पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हुओ यूहाओ और टांग वूटोंग अपने फ्यूजन स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। टांग वूटोंग ने दोनों हाथों से हुओ यूहाओ को पकड़ा। उसने इतनी जोर से खींचा कि हुओ यूहाओ एक कदम आगे बढ़ गया। अब वो उसकी बाहों में थी। अचानक दोनों के शरीर एक साथ चमक उठे और उनके आठों सोल रिंग्स ने पहले कभी न देखी गई चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेरी। अगले ही पल हाओ गायब हो गया। जहां वह खड़ा था, वहां अब एक विशाल ऊर्ध्वाकार आंख दिखाई दी, जिसमें कोमलता और प्रेम झलक रहा था। आई ऑफ द अशुरा। उसी पल टंग वुटोंग भी गायब हो गई और एक विशाल सुंदर रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस में बदल गई। उसके सुनहरे पंखों ने फैलकर उस ऊर्ध्वाकार आंख को अपने अंदर समा लिया। सारी रोशनी अचानक सिमट गई और जब दोबारा फैली तो चारों ओर मौजूद सभी लोग अनायास अपनी आंखें मिचकाने लगे। अब आसमान में एक ट्राई कलर्ड बीम उभरा जो ब्लू, गोल्ड और जेड ग्रीन रंगों से बना था। इस रोशनी के भीतर से वही गूढ़ ऊर्ध्वाकार आंख निकली, मानो किसी और आयाम का द्वार हो। वह ट्राई कलर्ड बीम आकाश की ओर 1000 मीटर तक उठा, मानो पूरे आसमान को सहारा दे रहा हो। किनारे पर खड़े बेबे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से बुदबुदाया, अ गोल्डन रोड अमिड्स्ट विदरिंग रिस्प्लेंडेंस। हाँ, ये वही फ्यूजन स्किल थी जिसे होयू हाओ और वांग डोंगर ने 10 साल पहले श्रेक एकेडमी में पहली बार प्रदर्शित किया था। और आज 10 साल बाद वही कौशल फिर से जाग उठा, पहले से 100 गुना शक्तिशाली रूप में। वह सुनहरी किरण मानो आसमान पर सदा के लिए अंकित हो गई हो। उस ऊर्ध्वाकार आंख के दोनों ओर दो प्रोजेक्शंस प्रकट हुए। एक ओर था आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन, जो हीरे जैसे बर्फीले क्रिस्टलों और जेड ग्रीन आभा में चमक रहा था। दूसरी ओर था गहरा काला क्लियर स्काई हैमर, जिसके ऊपर अजीब सुनहरे पैटर्न उभर रहे थे। दोनों प्रोजेक्शंस तुरंत उस ऊर्ध्वाकार आंख में समा गए। अचानक वह आंख बदल गई। एक जेड ग्रीन हैमर प्रकट हुआ और विकृत रोशनी के बीच उसने आकाश पर प्रहार किया। कोई तेज आवाज नहीं आई, लेकिन पूरा श्रेक एकेडमी हल्का सा कांप उठा। आसमान में 100 मीटर चौड़ा एक जेड ग्रीन हेलो प्रकट हुआ, जिसके केंद्र में एक गहरा काला शून्य दिखाई दिया। हाँ, उसने आसमान को फाड़ दिया था। सुसंशी ने बेबे के कंधे को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे कहा, द हेवनली एम्परर्स हैमर। आकाश दरक गया। हथौड़े के दोनों पहलुओं पर दो छवियां उभरी। एक ओर गुलाबी सुनहरी आई ऑफ द आसुरा और दूसरी ओर वही गहरा काला क्लियर स्काई हैमर। दोनों छवियां एक हो गई और जेड ग्रीन हैमर अचानक सुनहरा हो गया। फिर वह टूटकर बिखर गया। हजारों छोटे सुनहरे हथौड़े आसमान में फैले और शक्तिशाली स्पिरिचुअल अंजुलेशंस ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जंग ननन सिसकते हुए शूसंशी की बाहों में समा गई। हिकेटू की आवाज कांप रही थी। वह वापस आ गई। डोंगर वापस आ गई। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। आइस जेड एम्प्रेस और रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस फिर से प्रकट हुए और एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने अंतिम बार फ्यूजन किया। उनके विलय के बाद आसमान में केवल एक सुनहरी रेखा बची और फिर उस दरार से एक मोहक टांग बाहर आई और उसके बाद एक उज्ज्वल सुनहरी आकृति आकाश में प्रकट हुई। वह एक सुंदर सुनहरे गाउन में थी। उसके माथे पर सूरज जैसी किरणों वाला एक ऊर्ध्वाकार चिन्ह था। उसके बाएं हाथ में एक लंबा ड्रैगन पाइक था और दाएं हाथ में एक चमकता हुआ गोल्डन ट्राइडेंट, जो शक्ति, सौंदर्य और प्रभुत्व से भरा हुआ था। उसके पिंकिश ब्लू लहराते बाल उसके पैरों तक गिर रहे थे। जैसे ही वह प्रकट हुई, वह उसके आसपास की हर चीज फीकी पड़ गई। एक हल्का ठंडा धुंध उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा और हवा में बर्फ के टुकड़े नाचने लगे। ये सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रॉस्ट, रेमेंट ऑफ लाइट। हाँ, वह वापस आ चुकी थी। बेबे, केतो, सुसंशी, जंगननन और शाओ शाओ सभी भावनाओं से भर उठे। वे सब वांगडोंगर के करीबी मित्र थे। जब वह कोमा में थी, वो युहाओ गहरे दुख में डूब गया था, वे इस पर उनके दिल भी टूट गए थे। वे सिर्फ इसलिए उसका नाम नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें डर था कि हो युहाओ की भावनाएं और बिगड़ जाएं। परंतु वे भी उतने ही दुखी थे जैसे हुईहाओ तांया के लिए चिंतित था और उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता था। वे साथी थे, दोस्त थे, करीबी साथी, श्रेक्स सेवन मॉन्स्टर्स। अब जब उन्होंने वह परिचित गोल्डन रोड, हेवनली एम्परर्स हैमर, स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट और रेमेंट ऑफ लाइट फिर से देखा, तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वास्तव में वे जानते थे कि टांग वूतोंग इस बार ब्लाइंड डेट पर आने वाली है। जैंग लेक्सुअन और हन रोरो को भी पता था, लेकिन उन्होंने हो यूहाओ को पहले नहीं बताया ताकि उसे उलझन न हो और ये एक अद्भुत सरप्राइज बने। और अब, जब सब कुछ सच में उनके सामने घटित हो रहा था, वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए।
गॉडेस ऑफ लाइट आसमान से उतरी। उसके चारों ओर हल्की बर्फीली धुंध, सुनहरी रोशनी और दिव्यता की आभा थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि यन शाओजे जैसे ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी विस्मय में भर गए। हर कोई उसकी शक्ति महसूस कर सकता था। यह लाइट और आइस का परम संगम था। यह वही सर्वोच्च रूप था जो होयुहाओ और वांगडोंगर एक साथ अपनाते थे। गॉडेस ऑफ लाइट धीरे धीरे बर्फीली झील की सतह पर उतरी। उसने चारों ओर नजर डाली और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पहले उनके 4 फ्यूजन स्किल्स में से 3 होयुहाओ के नियंत्रण में थे। केवल ये गॉडेस ऑफ लाइट वांगडोंगर के नियंत्रण में थी और यह सबसे चरम कौशल था, क्योंकि इसमें दोनों की लगभग सभी क्षमताएं सम्मिलित थीं। और अब ये गॉडेस ऑफ लाइट फिर से वापस आ चुकी थी। 8 सोल रिंग्स वाले होयुहाओ और 8 सोल रिंग्स वाली टांगवुओं के रूप में। 2 सोल डोलुओ स्तर के सोल मास्टर्स का यह फ्यूजन स्किल इतना शक्तिशाली था कि वह किसी टाइटल डोलुओ की क्षमता के बराबर था। यह उस युग के सबसे शक्तिशाली फ्यूजन स्किल्स में से एक था। गॉडेस ऑफ लाइट ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। फिर उसके शरीर से हल्की सुनहरी लहरें उठीं और उनके भीतर से 2 आकृतियां अलग हो गई। वो फिर से होयुहाओ और तांगवुतोंग बन गए। चारों आंखें मिली। होयुहाओ की आंखों से आंसू झरने लगे। वह मजबूत युवक अब बच्चे की तरह रो रहा था। उसका वांगडोंगर के लिए इंतजार अब 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स में बदल गया था और अब वही भावना उसके दिल से निकलकर प्रेम और आंसुओं के रूप में बह रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज ऐसा अद्भुत उपहार मिलेगा। यह उपहार उसके जीवन को अर्थ दे गया, उसे आगे जीने की इच्छा दी, देवत्व की ओर बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास दिया। जब वांगडोंगर कोमा में थी, उसका पूरा संसार धुंधला था, लेकिन अब वही संसार फिर से रंगों से भर गया था। डोंगर। होयुहाव ने उसे कसकर गले लगाया, मानो उसे खुद में समा लेना चाहता हो। उसे लगा जैसे उसका मन और आत्मा फिर से जीवित हो उठी हो। उसका सोल पावर प्रबल हो उठा और उनका हाउडोंग पावर पूरे बल से फूट पड़ा। टंगुतोंग ने भी उसकी कमर पकड़ ली और धीरे से बोली, मैं टंगुतोंग हूँ, डोंगर नहीं। होयाओ ने कांपती आवाज में कहा, इस वक्त ये जरूरी नहीं है, अब कुछ भी जरूरी नहीं। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने फिर से अपना प्यार पा लिया था। यह एहसास उसके लिए नया जीवन था। जांग लेक्सवन और हनरुओ ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों ने एक साथ कहा, अ यूनियन हैज बीन मेड। होयुहाओ, टंग वुटोंग, कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद, धन्यवाद। होयुहाओ अब कुछ और नहीं कह सका। उसका पूरा दिल उस लड़की से भर गया था जो उसकी बाहों में थी। उसने हल्के से अपने पैर की उंगलियों से बर्फीली सतह को छुआ और दोनों एक सुनहरी किरण बनकर सी गॉड्स आइलैंड की गहराई में गायब हो गए। अब जाकर सी गॉड्स लेक और उसके किनारों पर मौजूद लोग होश में आए। हालांकि कई लोग नहीं जानते थे कि अभी क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो नज़ारा देखा वह हमेशा के लिए उनकी स्मृतियों में अंकित हो गया। सी गॉड्स फेडेड ब्लाइंड डेट का माहौल अचानक चरम पर पहुंच गया। होयुहाओ ने सी गॉड्स पवेलियन की ओर वापसी नहीं की। वह तंग वुतोंग को गले लगाए उसी मंच पर पहुंचा जहां वे पहले साथ लड़े थे। वह जगह शांत थी, कोई उन्हें परेशान नहीं करने वाला था। वह अब भी उसे कसकर पकड़े हुए था, जैसे वह वाकई उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। अब जाकर उसे विश्वास हुआ कि यह सब वास्तविक था। हाँ, यह सपना नहीं था, क्योंकि हाउडोंग पावर से बड़ा कोई प्रमाण नहीं था। यह शक्ति सिर्फ उसी और उसी की थी। भले ही अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, पर उसकी जड़ वही थी। वही परिचित एहसास, वही बंधन। टांग वुतोंग हुयुहाओ की बाहों में झुक गई और चुपचाप उसके जलते हुए दिल की धड़कन महसूस करने लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे रहे और चांदनी में उनकी 2 पतली परछाइयां लंबी होकर फैल गईं। काफी देर बाद तंग वुतोंग ने धीरे से हुयुहाओ को दूर किया और उसकी बाहों से निकलकर सीधी खड़ी हो गई। हुयुहाओ ने सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। थंगवुतोंग का दिल एक पल को थम गया, क्योंकि उसकी नज़रों में इतनी गहराई और गर्मजोशी थी कि वह जैसे इस्पात को भी पिघला सकती थी। होयुहाव के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे। उसने पकड़ ढीली नहीं की थी, जैसे अगर छोड़ा तो वह तुरंत चली जाएगी। थंगवुतोंग ने नरमी से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? हुयुहाव कुछ पल के लिए चौंक गया। क्या हुआ है तुम्हें, डोंगर? क्याओतोंग ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने पहले भी कहा था, मैं तंग वुतोंग हूँ, मैं वांगडोंगर नहीं हूँ। सच में मैं तंग वुतोंग हूँ। हुयाओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डोंगर, क्या तुम सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट पर इसलिए नहीं आई थी क्योंकि तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं? तंग वुतोंग ने सिर हिलाया और बोली,
सही कहा जाए तो मैंने वांग डोंगर की यादें वापस पाई हैं। होयुहाओ और उलझ गया। उसने भ्रमित होकर पूछा, आखिर हुआ क्या है डोंगर? तंगुतोंग ने कोमल स्वर में कहा, अब से मुझे तंगुतोंग कहो, यही मेरा असली नाम है। डोंगर तो बस एक नाम था जो मैंने तब इस्तेमाल किया था। होयुहाओ ने तुरंत सिर हिलाया। उसके लिए नाम मायने नहीं रखता था। उसके लिए तंगुतोंग खुद सबसे ज्यादा मायने रखती थी। तंगुतोंग की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने हल्की कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो आज सी गॉड्स लेक पर तुमसे मिलने का फैसला करना बहुत कठिन था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ठीक है। हुआ युहाओ की आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी। भले ही वह डोंगर से दोबारा मिलने पर बहुत खुश था, लेकिन तंग वुतोंग के चेहरे के भावों से उसे महसूस हो रहा था कि बात इतनी आसान नहीं है। तंग वुतोंग ने उसका हाथ थामा और उसे पास की समतल जगह पर ले जाकर बैठ गई। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब ड्रैगन एम्परर डोलुओ ने हमें घेर लिया था और तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को 9 बार छुरा मारा था? तंग वुतोंग की आवाज हल्की कांप रही थी। वह घटना भले ही बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज भी उसे याद करते ही उसका दिल और आत्मा कांप उठी। उस दिन जब मैंने तुम्हें बिना किसी भाव के वह चाकू अपने शरीर में घोंपते देखा, मेरा पूरा दिल दर्द से मरोड़ खा गया। तब मुझे पहली बार समझ आया कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। मैं उस एहसास को कभी नहीं भूल सकती। उस समय मुझे तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस होने लगा था, लेकिन मैं उस भावना को पहचान नहीं पा रही थी। पर मैं जानती थी कि तुमने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी साथी थी। शायद कुछ हिस्सा इस वजह से भी था क्योंकि मैं वांग डोंगर जैसी दिखती थी। और तुम्हारी आंखों में जो मैंने देखा वो दर्द नहीं था, वह मुक्ति थी। उसी पल मैं बहुत डर गई क्योंकि तुम्हारी नज़रों में मैंने एक ऐसा भाव देखा मानो तुम अपने आप को किसी बंधन से मुक्त कर रहे हो। तभी मुझे समझ आया कि तुम्हारा वांग डोंगर के लिए प्यार कितना गहरा था। हर बार जब तुमने खुद को घायल किया, मैं अंदर से टूटती चली गई। आखिरी बार जब तुमने खुद को वार किया और मुझे यकीन था कि अब तुम मर जाओगे, मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ फट गया हो। वह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसी क्षण मेरे दिमाग में जैसे कोई मुहर टूट गई और असंख्य यादें उमड़ आईं। मैं बेहोश हो गई। जब मैं जागी और तुम्हें अपने पास जिंदा देखा तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी यादें थीं। मैं डर गई, घबरा गई और अपने आप को खो बैठी। मुझे वो एहसास पसंद नहीं था, लेकिन यादों का लौट आना अच्छा भी लग रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें उठाया और टैंक सेक्ट वापस लाई। फिर मैं सी गॉड्स आइस आइलैंड लौट गई और सबको कहा कि मैं बंद साधना में जा रही हूँ ताकि इन उलझी यादों को समझ सकूं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि तुम्हारा पहला अनुमान गलत नहीं था। मैं ही डोंगर थी, तुम्हारी डोंगर। लेकिन मेरे मन में सिर्फ उसकी ही यादें नहीं थीं। क्या तुमने गौर नहीं किया कि जब मैं वांग डोंगर थी तब मैंने कभी तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया? क्योंकि तब वांग डोंगर को अपने बचपन की कोई याद नहीं थी। और अब मैं तांगुतोंग, यानी पूरी तरह अपने आप में संपूर्ण हूँ। वांग डोंगर की यादें वे हैं जो तुम्हारे साथ बिताए वर्षों की हैं, और इसके अलावा मेरे पास अपने बचपन की यादें हैं, जिनमें से कुछ वांगचुअर की शेष स्मृतियों से जुड़ी हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अभी के लिए मेरी यादों में वांगडोंगर की स्मृतियां प्रमुख हैं। मेरे बचपन और वांगचुअर की यादें उनके साथ मिल गई हैं। मैं उलझन में हूँ, डरती हूँ, लेकिन यह जानती हूँ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती और ये भी नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह वांगडोंगर हूँ। मैं थंगवुतोंग हूँ, जो कभी वांगडोंगर थी। मेरे पास अपने बचपन की यादें हैं, वांगचुअर की शेष स्मृतियाँ हैं और तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हैं जो तांग वूतोंग की यादों में बसे हैं। ये सब मुझे उलझा देते हैं, डराते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ऐसे स्वीकार कर पाओगे या नहीं। मुझे बस कुछ समय चाहिए, खुद को समझने और पूरी तरह स्पष्ट देखने के लिए। हुओयुहाओ उसकी बातें सुनते हुए जैसे खो गया था, लेकिन उसकी आंखें धीरे-धीरे और कोमल हो गई। उनमें सिर्फ भावना नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और ममता झलक रही थी। हुओ युहाओ ने अपने हाथ फैलाए और उसे गले लगा लिया। उसने उसके गुलाबी नीले बालों को हल्के से सहलाया और नरम स्वर में कहा, तुम बहुत सोच रही हो, बेवकूफ लड़की। जिस पल मेरी सोल पावर तुम्हारी सोल पावर से मिलकर होडोंग पावर बनी,
उसी पल तुम मेरी डोंगर बन गई थी। मैं तुम्हारी हर बात समझ सकता हूँ। तुम जो कुछ भी झेल रही हो, वो तुम्हारे बचपन की उस अजीब बीमारी की वजह से है। अगर मुझे पता होता कि तुम डोंगर हो जिसने अपनी यादें खो दी है, तब भी मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार में डालने की कोशिश करता। अभी तुम्हारी यादें बस थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं स्वीकार करूं? जब तक मुझे यकीन है कि तुम मेरी डोंगर नहीं, मेरी वूटोंग हो, तब तक मैं संतुष्ट हूँ। मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें संजो कर रखूँगा और इंतज़ार करूँगा जब तक तुम खुद को पूरी तरह पहचान नहीं लेती। मेरे पास पूरी ज़िंदगी है तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए। मैं न तो घबराऊँगा, न ही बेचैन होऊँगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। टांगुतोंग ने उसका दिल से निकला इज़हार मोहब्बत सुना और उसकी आंखें धीरे-धीरे नम हो गईं। वह उसकी बाहों में झुक गई और आंखें बंद कर लीं। युहाओ, मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें ये साबित नहीं कर पाऊँगी कि मैं ही तुम्हारी डोंगर हूँ। और ये भी डर था कि तुम मुझे ठुकरा दोगे क्योंकि मैं अब पूरी तरह डोंगर नहीं रही। लेकिन मैं कोशिश किए बिना नहीं रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि अगर इस बार मौका चूक गई, तो आगे कभी मिलेगा या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। सच में बहुत-बहुत खुश हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी सारी यादों को मिला दूँ और डोंगर की यादें मेरा मार्गदर्शन करेंगी। पर मैंने ये महसूस किया है कि मेरे बचपन की यादों को छोड़कर मेरी बाकी सारी यादों में बस तुम ही हो। होयुहाव हल्का हंसा और बोला, "बस इतना ही काफ़ी है।" तंगुतोंग का शरीर हल्का-सा तन गया और उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। "क्या हुआ?" हुयुहाव तुरंत सतर्क हो गया। उसने उसके हाव-भाव में बदलाव महसूस कर लिया था। तंगुतोंग ने हल्का-सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, "युहाओ, मुझे डर है कि हमारे साथ होने के कारण भविष्य में परेशानी आ सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले मेरे पिता की परीक्षा से गुजरना होगा।" हुयुहाव हंसा और बोला, "मुझे लगता है कि मैं युवा पीढ़ी में काफ़ी अच्छा माना जाता हूँ। मेरे ससुर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे?" तांगुतोंग ने सिर हिलाया और बोली, "बात इतनी आसान नहीं है। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ और उनका प्यार मेरे लिए तुम्हारे प्यार से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी उनका दामाद बनना चाहता है, उसे उनकी कठोर परीक्षा से गुजरना होगा।" हुयुहाव ने बिना झिझक कहा, "यह तो स्वाभाविक है। हर पिता अपने भावी दामाद की परीक्षा लेता है। मैं हर चुनौती स्वीकार करूंगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। और मुझे यकीन है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो वे मुझे मुश्किल में नहीं डालेंगे। लेकिन मेरे पिता..." टांग वूटोंग यहीं रुक गई क्योंकि उसके माथे पर चमकता हुआ गोल्डन ट्राइडेंट अचानक जगमगाया और उसने आगे की बात निगल ली। उसके गालों पर हल्की लाली फैल गई और उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगने लगा। होयुहाव ने यह सब नहीं देखा, उसने बस बस उसे कसकर गले लगा लिया। उसका दिल इस पल में पूरी तरह भर चुका था। टंग वुथोंग भी उसकी बाहों में झुक गई और आंखें बंद कर ली। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि उसने अपने मन में कितनी दुविधा और संघर्ष झेले होंगे। लेकिन अब आखिरकार दूसरे सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में उसने अपने प्रिय को फिर से पा लिया था। उसने अपना हाथ उठाया और अपने माथे पर बने गोल्डन ट्राइडेंट को हल्के से छुआ। टंगुतोंग ने होंठ फुलाए मानो किसी से शरारती नाराजगी जता रही हो। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे क्षितिज से फैलने लगी थीं। सुनहरी और पारदर्शी रोशनी की एक खूबसूरत लहर चारों तरफ चमक रही थी। उस रोशनी के साथ हल्की सुबह की ओस भी थी, जो स्पैरिंग अरीना में बैठे एक प्यारे जोड़े पर पड़ रही थी। हुयुहाव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की गहराई में हल्की सी बैंगनी चमक झिलमिला रही थी। वह पूरब में उगते सफेद सूरज से निकलने वाली बैंगनी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे नई ऊर्जा से भर गया था। उसने नीचे झुककर टांगवुथोंग को देखा, जो अब भी उसकी गोद में सिर रखकर गहरी नींद में थी। उसकी आंखों में अपार कोमलता थी। हाँ, वे दोनों यहीं पूरी रात सोए थे। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे, एक दूसरे की धड़कनों और उस गहरे प्यार को महसूस करते रहे। धीरे धीरे नींद ने उन्हें घेर लिया। उस रात के बाद उनके दिलों की सारी उलझनें मिट गईं। सुबह की रोशनी देखते ही युहाओ को महसूस हुआ, कई महीनों की थकान जैसे कहीं गायब हो गई हो। उसका मन और आत्मा पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा था। युहाओ ने धीरे से वूटोंग के लंबे बालों को सहलाया।
अब उसके मन में तांग वूटोंग के लिए पहले से भी ज्यादा गहराई थी। अब उसमें केवल प्रेम नहीं, बल्कि सच्ची कद्र भी थी। उसके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं थी। डोंगर फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई थी। जैसा कि उसने पिछली रात कहा था, अब वह उसे कभी अपने पास से जाने नहीं देगा। वह उसे अपनी पूरी जिंदगी तक सुरक्षित रखेगा। तभी अचानक एक आवाज आई। मैं सोच रही थी तुम दोनों कहाँ गए थे। असल में तो तुम यहाँ थे। क्या तुमने सच में यही रात गुजारी? युहाव अपने विचारों से बाहर आया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर जांग लेक्सवन मुस्कुराते हुए नीचे से उनकी ओर आ रही थी। वह कुछ ही पलों में उनके पास पहुंच गई। तांगुतोंग जाग गई। वह युहाव की जांघ पर सिर रखे लेटी थी। जब उसने धुंधली आंखों से लेक्सवन को देखा तो तुरंत सीधी बैठ गई और सिर झुका लिया। उसके गाल लाल हो गए। वह धीरे से बोली, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। मुस्कुराई और बोली, तो आखिर तुम दोनों फिर से मिल ही गए। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? युहाव ने हैरानी से पूछा, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर तो आपको पहले से पता था? लेक्सन हल्के से हंस पड़ी। बिल्कुल पता था। नहीं तो तुम क्या सोचते हो मैं उसकी मदद क्यों करती? मैंने सारी व्यवस्था क्यों की? क्या मैं यूं ही तुम दोनों को अकेले में इजहार करने देती? बीच में मुझे थोड़ा शक जरूर हुआ था कि तांगवुतोंग तुम्हें कैसे मनाएगी। तुम तो बड़े जिद्दी गधे हो। लेकिन लगता है उसने कोई रास्ता निकाल ही लिया। पिछली रात जो कुछ हुआ वह अब उसके लिए बीती बात थी। अब बस इतना मायने रखता था। उसने अपनी डोंगर या कहें टांगवुटोंग को फिर से पा लिया था। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आई हैं? युहाव ने थोड़ा असंतोष जताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई इस सुकून भरे पल को तोड़े। लेक्सुअन ने आंखें घुमाई और बोली, युहाव क्या तुम अब भूलने लगे हो? वूटोंग मिलने के बाद असली काम याद नहीं रहा क्या? क्या तुम अब भी ग्रेजुएट होना चाहते हो या नहीं? क्या? ओह, हाँ मैन। युहाव सच में भूल गया था कि आज उसका ग्रेजुएशन असेसमेंट था। कल ही टीचर वांग यान ने उसे बताया था कि उसकी परीक्षा कठिन होगी। वह ये सोच भी रहा था जब वह सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में शामिल हुआ था कि बाद में तैयारी कर लेगा। लेकिन तंगवुतोंग की यादें लौट आने और हाउडोंग पावर फिर से जुड़ने के बाद वह सब कुछ भूल गया था। अब जब लेक्सुअन ने याद दिलाया तो उसे एहसास हुआ आज उसकी परीक्षा का दिन है। देखा, तुम सच में भूल गए थे, लेक्सुअन ने कहा। अब जल्दी करो, अगर आज परीक्षा नहीं दी तो अगला मौका 3 साल बाद मिलेगा। ओह, ओके। वुतोंग चलो मेरे साथ। युहाव ने तंग वुतोंग का हाथ थामा और कहा। अब जब वे फिर से साथ थे वह उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता था। ठीक है। वुतोंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोमलता और खुशी थी। वह युहाव की बेचैनी महसूस कर सकती थी। सुबह सुबह परीक्षा शुरू नहीं होनी थी, इसलिए दोनों ने पहले कुछ खाया, फिर साथ में सी गॉड्स पेविलियन पहुंचे। लेक्सोन ने बताया था कि परीक्षा वहीं से शुरू होगी। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर शांति थी, कोई और नहीं था। युहाव ने तंगवुतोंग को साथ लेकर गोल्डन ट्री के सामने झुककर प्रणाम किया। टीचर, क्या आप जानते हैं? वह बोला, मैंने आखिरकार डोंगर को ढूंढ लिया है। अब उसका नाम तंगवुतोंग है। उसकी बीमारी ठीक हो गई है और हम फिर से साथ हैं। मैं अब उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। और जब हमारी शादी होगी तो आपको ज़रूर आना होगा। आप मेरे सबसे करीबी परिवार हैं और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होंगी। गोल्डन ट्री पर हल्की सुनहरी चमक फैल गई, जैसे ड्रैगन गॉड डोलू मुएन मुस्कुरा रहे हों। तभी एक हंसती हुई आवाज आई। अरे, अब शादी की सोच रहे हो? अभी तो तुम हमेशा उदास और खोए रहते थे। एल्डर श्वान की चिढ़ाती हुई आवाज गूंजी। युहाओ और वूथोंग खड़े हुए, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो दोनों चकित रह गए। एल्डर श्वान सबसे आगे थे, उनके पीछे एल्डर सॉन्ग और एल्डर जुआंग। फिर बाकी एल्डर्स, साथ में मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान शाओजे, वाइस डीन खाइमेयर, सोल टूल डिपार्टमेंट की डीन चैन लिनर और वाइस डीन चैन डुओ भी थे। पीछे जंग लेक्सुअन, बे बे, टीचर वांग यान और हन रुओ खड़े थे। लगभग श्रेक एकेडमी के सारे शीर्ष लोग वहां मौजूद थे। युहाओ के मन में ख्याल आया, क्या मैं ही अकेला आज परीक्षा देने वाला हूँ? नमस्कार एल्डर श्वान एल्डर्स। युहाओ और वूटोंग ने झुककर अभिवादन किया। एल्डर श्वान ने देखी दोनों अब भी हाथ पकड़े हुए हैं। वह मुस्कुराए और बोले, अब तो तुम खुश हो गए, है ना? लेकिन सुनो, अगर तुम श्रेक सिटी छोड़ना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन वूटोंग को यहीं रहना होगा। तुम जहां चाहो जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे।
युहाओ ने बिना झिझक कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां वुतोंग होगी, मैं वहीं रहूंगा। सारे एल्डर्स जोर से हंस पड़े। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, युवा ही तो हैं, हमेशा भावनाओं में बह जाते हैं। युहाओ थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन टांगुतोंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। एल्डर श्वान ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अब असली बात पर आते हैं। लेक्सुआ ने बताया है कि तुम ग्रेजुएशन टेस्ट देना चाहते हो। युहाओ थोड़ी उलझन में था। क्या एल्डर श्वान को नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। मैंने कई सालों से अकादमी में अध्ययन किया है और अब अपनी परीक्षा देकर आधिकारिक रूप से इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। अच्छा, ये बहुत गौरव की बात है। तुम्हारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आज सभी एल्डर्स तुम्हारी परीक्षा देखेंगे। लेक्सवन, तुम मुख्य पर्यवेक्षक रहोगी। बताओ, आज की परीक्षा में क्या होगा? जी। लेक्सवन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, फिर मुस्कुराते हुए युहाओ की ओर देखा। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो युहाओ को थोड़ा असहज लगा। असल में योजना ये थी कि तुम्हें 7 कार्य दिए जाएंगे, लेकिन एल्डर्स से चर्चा के बाद यह तय हुआ कि तुम्हारे विशेष योगदान और सी गॉड्स पवेलियन के सदस्य होने के कारण हम उन 7 कार्यों को घटाकर 3 करेंगे। युहाओ को पहले राहत मिली, लेकिन लेक्सुन के अगले शब्दों ने उसका दिमाग घुमा दिया। पहला, उसने कहा, क्योंकि तुमने मार्शल सोल डिपार्टमेंट और सोल टूल डिपार्टमेंट दोनों से शिक्षा ली है, इसलिए दोनों विभाग तुम्हें एक एक कार्य देंगे। पहला कार्य, तुम्हें क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल बनाना होगा। दूसरा कार्य, डीन यन शाओजे को युद्ध में हराना। युहाओ दंग रह गया। क्या ये परीक्षा है या मजाक? क्लास 9 कैनन बनाना तो सिर्फ शीर्ष सोल इंजीनियर्स ही कर सकते हैं, और डीन यन रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलू है, और जिनका मार्शल सोल रेडिएंट फीनिक्स है। लेक्सुअन ने उसकी हैरानी को अनदेखा करते हुए आगे कहा, तीसरा कार्य तुम्हारी समग्र क्षमताओं की परीक्षा के लिए होगा। जब तुम पहले 2 पूरे कर लोगे, तब अकादमी तीसरा कार्य देगी। उसे पूरा करने के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। अब तक युहाओ पूरी तरह निरुत्तर था। उसने लेक्सुअन और एल्डर श्वान की ओर देखा, फिर कड़वी हंसी के साथ बोला, एल्डर श्वान, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बस अकादमी में छात्र ही बना रहूं और ग्रेजुएट न करूं? एल्डर श्वान जोर से हंस पड़े। बिल्कुल हो सकता है। अकादमी को हमेशा तुम्हारे जैसे छात्र पर गर्व रहेगा। लेकिन याद रखना, अकादमी का एक सख्त नियम है। कोई भी छात्र किसी शिक्षक के साथ निजी संबंध नहीं रख सकता। और टेंगू टोंग अब अकादमी की असिस्टेंट टीचर है। यानी अगर तुम छात्र बने रहते हो, तो तुम्हारा रिश्ता टीचर टंग से नहीं रह पाएगा। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है।